SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस बारे में है कि मैंने जो मशवरे की फ़्री सर्विस थी वो क्यों ख़त्म की और उसका जो है क्या बेनिफिट होगा अब हमारे जो व्यूअर्स हैं मेरे या जो मेरे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो पाकिस्तान भर के लोग हैं, इससे उनको क्या बेहतर सर्विसेज जो हैं हमारी मिल सकेंगी। तो आज इस पर जो है मैं बात करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है ये कुछ साल पहले शुरू किया था और मेरा बुनियादी मकसद यही था कि लोगों को उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में आगाही दे सकूँ। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर कवानीन इंग्लिश में है और लोग अपने राइट्स के बारे में आगाह नहीं हैं, तो मेरी कोशिश थी कि उनको सादा अल्फाज में उनके राइट्स के बारे में बता सकूं। अच्छा, उसके लिए मैंने मशवरा फ्री की सर्विस की हुई थी शाम 7 से 9 के दरमियान। लेकिन आगे चल के मुझे मसाइल ये पेश आए कि एक तो चूँकि मशवरा फ्री था इसलिए लोग किसी भी वक्त कॉल कर लेते थे और उनका मशवरा को ख़ास नहीं भी होता था तब भी वो कॉल कर लेते थे और फिर वो टाइम भी नहीं देखते थे। मेरा एक टाइम मैंने 7 से 9 दिया हुआ था। मैं अब अपने ऑफिस में होता था या फर्स्ट टाइम या मैं कोर्ट में बहस कर रहा हूँ या कहीं भी हूँ तो मुझे कॉल्स आ जाती थी मशवरे के लिए और मशवरा भी कोई इतना अहम नहीं होता था। तो चूँकि फ्री था इसलिए हर बंदे के लिए बड़ा आसान था कि व्हाट्सएप पे फ्री कॉल कर दे और ये सिलसिला फिर बढ़ गया। उससे मेरे जो मामलात है ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होने लगे बल्कि जो संजीदा लोग हैं जिनका संजीदा लीगल इशू है उनके साथ भी मैंने महसूस किया कि नाइंसाफ़ी हो रही है और उनको भी मैं, क्योंकि सब लोगों को प्रॉपर टाइम देना मुमकिन नहीं था तो मुझे लगा कि उन लोगों को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा या नहीं मिलता। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ये एक तो ये रीज़न थी कि अब संजीदा लोग ही रब्ता करें जिनका लीगल संजीदा इशू होगा। और मैंने फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रखी, सिर्फ रखी इसलिए है ताकि जिस बंदे का संजीदा लीगल इशू है वो रब्ता कर सके। इसलिए शाम 7 से 9 के दरमियान सिर्फ 1000 फ़ीस होगी जो भी मशवरा करना चाहेगा। और इसके अलावा किसी भी टाइम आप अगर मशवरा करना चाहते हैं तो फिर आप 2000 फ़ीस पे करेंगे और तब आप डिटेल में मशवरा कर सकेंगे किसी अदर टाइम। अदरवाइज़ 7 से 9 मैंने 1000 फ़ीस ही रखी है। अच्छा, इसकी अब रीज़न कुछ और भी थी। अब कुछ दिन पहले मुझे एक शख्स की कॉल आई कराची से, उसने मुझे अपना एक लीगल इशू बताया, मैंने उसे मशवरा दे दिया। अब बाद में मुझे कहता है कि जी मैंने 30 और वकीलों से मशवरा किया है, तो कुछ वकीलों ने मुझे ये कहा, कुछ वकीलों ने मुझे ये कहा, कुछ वकीलों ने मुझे ये कहा। तो मैंने पूछा ये 30 वकील जो थे वो कहाँ से मिले? तो उसने कहा जी सारे नंबर मैंने ना यूट्यूब वगैरह से लिए हैं। तो मैंने उसे कहा कि भाई बात सुनो, बात ये है कि आप अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे हो कि 30 वकीलों से मशवरा कर लिया, लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया। अब आप डबल माइंडेड रहेंगे। एक मरीज़ को 10 डॉक्टरों के पास ले जाएँ, सबकी दवाई अलग अलग होगी। इसी तरह एक इशू को अगर आप मुख्तलिफ वकीला से डिस्कस करेंगे उनके मशवरे भी लग सकते हैं, क्योंकि हर वकील की काबिलियत, जहानत, कानून का जानना अलग अलग होता है। ये 1 लाख पाकिस्तान में वकील हैं लेकिन उसमें आपको जो मेहनत करने वाले या जो अपनी फील्ड में जिनका कंट्रोल होगा वो 5000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा सबके पास होता है। तो मसला ये नहीं है, सभी वकील होते हैं, केस सब लड़ रहे होते हैं। तो ज़्यादा मशवरे में जब आप जाएंगे, ज़्यादा लोगों से करेंगे तो आप अपना नुकसान करते हैं। आप डबल माइंडेड ही होंगे ना, हर एक ने अपना मशवरा दे देना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपका अगर कोई हेल्थ इशू है तो एक अच्छा डॉक्टर
آپ جس کا آپ جانتے ہوں کہ وہ ایک جیسے پروفیسر ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، تو وہ اچھا ہے، آپ اسی سے جا کے علاج کروائیں، نہ کہ آپ ایک ہی مریض کو 10 ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں۔ اس طرح ایک مشورہ بھی آپ نے قانونی کرنا ہے، تو ایک وکیل جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اچھا وکیل ہے، آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے، اس کے پاس جائیں، اس کی بات پہ عمل کریں، نہ کہ آپ 30 وکیلوں سے مشورے کریں۔ اور 30 وکیلوں سے مشورے کی پھر مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ چونکہ مشورے کچھ لوگوں نے فری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے لیے بڑا ایزی ہے کہ جی ایک کو کال کر لی، پھر دوسرے کر لی، پھر تیسرے کر لی۔ اب میں نے اس فیلڈ میں 22 سال دیے ہیں اپنی وکالت کو، اور اس 22 سال دیے نہیں ہیں، میرے ایک فیملی کیسز پہ، پراپرٹی کیسز میں میرا الحمدللہ ایک نام ہے پاکستان بھر میں، اور ہماری 49 شہروں میں سرورت شاید کسی اور لا فرم کی نہیں ہوگی۔ مجھے اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ ایک بندہ 29 وکیلوں سے مشورہ کر کے پھر 30واں مجھے شمار کر لے، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ جس بندے نے مشورہ کرنا ہے وہ صرف مجھ سے کرے گا، اس لیے میں نے کچھ فیس مقرر کی ہے تاکہ لوگ جو ہیں سنجیدہ لوگ رابطہ کر سکیں۔ دوسری ایک اور بات ہے کہ اس طرح کم لوگ رابطے کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے فیس پے کر کے رابطہ کریں گے، میں ان کو ڈیٹیل سے نہ صرف مشورہ دے سکوں گا، بلکہ ان کو میں کیس لا بھی دے سکوں گا یا قانون بھی بتا سکوں گا، مطلب ان کو زیادہ بہتر سروس دے سکوں گا، زیادہ بہتر ٹائم دے سکوں گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہماری ایک اور سروس بھی ہے وکلا کے لیے یا عام لوگوں کے لیے، کہ کیونکہ کیسز جو ہیں وہ کیس لا کی بنیاد پہ جیتے جاتے ہیں، جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کا کیس لا ہو، آپ ڈھونڈتے پھریں اور آپ لائبریری جا کے کئی گھنٹے لگائیں اور آپ کو پھر نہ ملے، تو اس کی ہماری سروس ہے کہ آپ اپنا لیگل پوائنٹ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا لیگل یہ ایشو ہے، اور ہم آپ کو اس ایشو پر ایگزیکٹ کیس لا جو ہے وہ پوائنٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری ریزن بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیوں جو ہے وہ فری مشورہ جو ہے ختم کیا ہے اور کیوں کچھ فیس رکھی ہے۔ ہاں، یہ مشورہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے اب بھی فری ہوگا۔ ایک وہ لوگ جو میرے شہر ملتان کے رہائشی ہیں، دوسرا وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، تیسرا جو ہے ہمارے جو کلائنٹس ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے مشورہ فری ہے اور فری رہے گا۔ وہ جب چاہیں مشورہ فری کر سکتے ہیں، لیکن مناسب ٹائم جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح مشورہ ملے تو وہ شام 7 سے 9 ہی رہے گا۔ تو لہٰذا ان 3 لوگوں کے لیے، ملتان کے لوگ، اوورسیز پاکستانی اور ہمارے وہ کلائنٹس جن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے لیے مشورہ فری رہے گا۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔